Good morning everyone. Welcome you all in your political science class. So students, as we already started our chapter number 2, that is freedom of book 2, and we are on page number 30, and we start from the topic condition essential for preservation of freedom. In the previous lecture we already discussed about positive and negative aspect of the liberty. So in these aspects you definitely come to know about the actual quality or the actual concept of the freedom. Now conditions essential for preservation of freedom. So वो कौन सी condition है जो freedom को सेफ गार्ड करने के लिए, हमें सेफ गार्ड करने के लिए, फ्रीडम के लिए हम लोगों को मिलती हैं, राइट? सो असेंशियल कंडीशंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम. नंबर फर्स्ट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग बार बार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज says that freedom is a part of society. Freedom is a part of our constitution. In the fundamental rights, definitely they are given as right to freedom under the article 19. आपने उसके कितने सारे प्रोस्पेक्ट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 राइट्स में पढ़े हैं. तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर कहाँ से क्रिएट हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन तभी क्रिएट हुआ है व्हेन वी हैविंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, right? So freedom is possible only in the democratic form of government where people has right to participate in the decision making process through elected representatives, right? So हमारा जो ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है, हमारे जो ये लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, ये तभी फॉर्मुलेट हुई हैं बिकॉज वी आर हैविंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम. So definitely अगर freedom को preserve करना है तो the foremost point is, the essential point is democratic form of government. Then we have next, second point is written constitution and fundamental rights. Definitely this is another very important concept. हमारे पास क्या होना चाहिए? written constitution होना चाहिए और fundamental rights होने चाहिए. Constitution अगर रिटन फॉर्म में नहीं हो, एक वर्बल फॉर्म में हो, तो वो एक इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. सो हम लोग कहते हैं ना कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम क्यों रखते हैं हमेशा प्रिजर्व करके, ताकि उसको लॉन्ग लास्टिंग उसको यूज किया जा सके. सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी की सभी पॉलिसीज लिखी हुई हैं. सो रिटन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली हेल्प टू सेफगार्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल. सो राइट्स आर बेसिक फॉर द फ्रीडम, बेसिक इंग्रेडिएंट है राइट्स हमारा. देन थर्ड पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर को डिसेंट्रलाइज करना. इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ सबसेक्शन आर्टिकल दैट फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फेडरलिज्म का मतलब ही क्या है? सिंपली मीन्स दैट वी शुड सेग्रीगेट द पावर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के पास कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टेट लेवल के पास कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, पंचायत लेवल गवर्नमेंट क्या होती है, ये पूरा जो 3 टायर हमारा जो चैनल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सो दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. फर्दर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उसके बाद the powers are divided between center, state and local. So this maintaining or establishing the strong federalism, right? So freedom is preserved by giving more autonomy and participation to people through local self government. Next point, we are having independent and impartial judiciary. इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. हमारा जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर को रिलेटेड, को इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. लेकिन जो जुडिशरी है, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं होगी तो जो देश का लॉ एंड कल्चर है वो अच्छे से प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगा. सो ये क्या होना चाहिए? जुडिशरी एक्ट एज एन कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जुडिशरी ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव थ्रू अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी भी टाइम टू टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक ऑन रख सकती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. देन वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन प्ले अ वाइटल रोल इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट. It keep the government
On the tender hook, it acts as watching a government both inside and outside the parliament. So opposition जो है, opposition जो parties होती हैं, डेफिनेटली हमारे पास मेजोरिटी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी की बनती है, राइट? मेजोरिटी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट बनती है, लेकिन जो ऑपोजिशन मेंबर्स होते हैं जिनकी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं हुई बट द इंडिविजुअल, वो पर्सन ने इलेक्शन विन किया है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑपोजिशन मेंबर का भी पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? अगर ऑपोजिशन नहीं होगा और ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो जो मेजोरिटी पार्टी है वो अपनी मनमर्जी कर सकती है, राइट? देन वी हैव फ्री प्रेस. अगर आपको अपनी फ्रीडम को प्रिजर्व करना है तो डेफिनेटली आपके पास प्रेस को क्या होना चाहिए? इंडिविजुअलिटी. प्रेस के पास अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इम्पार्शियल नेचर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करेगी. फ्री प्रेस का मतलब क्या है? प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए. हमारा जो मीडिया है, हमारा जो इंटरनेट है, हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एक एक्यूरेट और एक ऑथेंटिसिटी जो है वो अपने वर्क को प्रोवाइड करे और हमें एक रियल जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको शोकेस करें. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस. देन वी हैव रूल ऑफ लॉ. हमारा रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि आप जो रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, एक डेमोक्रेटिक स्टेट हमेशा बेस है क्या? किस पर बेस है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे. इन सच अ स्टेट द लॉ इज सेम फॉर बोथ रिच एंड पुअर. ऐसा नहीं है कि रिच क्लास के लिए लॉज अलग होंगे और पुअर के लिए लॉज अलग होंगे, नहीं. तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, जेंडर से बिलोंग करता है, किसी भी एनी सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है ये मैटर नहीं करती है. इट कीप अ चेक ऑन दी arbitrary power of the state. The law does not discriminate between the people on the basis of caste, color, creed, sex, religion, etc. All people are equal in the eye of law. It helps in preservation of freedom by establishing rule of law as distinct from arbitrary law imposed in the dictatorial states. So वो states जहां पर किंग्स किंगडम होता है, जहां पर पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता, किंग अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपना जो कंट्रोल है उसको प्रूव करता है और कॉमन पीपल के पास कोई भी राइट नहीं होता, तो ऐसी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं होती है. डेमोक्रेटिक स्टेट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वेयर पीपल हैव राइट, वेयर पीपल हैव फ्रीडम, वेयर पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, देयर आइडियाज, राइट? देन वी हैव the last point is enlightened public opinion. पब्लिक ओपिनियन को शोकेस करना, एनलाइटमेंट होना, वो अपना अगर उनके पास उनका गुस्सा है तो उसको शो कर सकते हैं. पब्लिक ओपिनियन से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट कितने अच्छे से काम कर रही है, ठीक है? सो एनलाइटेड पब्लिक ओपिनियन. इट इज सेड दैट एक प्रॉपर विजिलेंस तभी है जब पीपल शुड हैव ऑलवेज बी अलर्ट टू प्रिजर्व देयर फ्रीडम. गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया. हमें पता है वी आर हैविंग अ राइट टू इक्वालिटी, वी आर हैविंग अ राइट टू वोट, वी आर हैविंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन हम जब तक अलर्ट नहीं है कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कोई भी हमारे राइट्स को वायलेट कर सकता है. तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा अलर्ट रहे ताकि वो अपनी फ्रीडम को प्रिजर्व कर सके. इट इज एसेंशियल टू हैव एन एनलाइटेड पब्लिक ओपिनियन. Various agencies like mass media, literacy work, association, political parties, educational institutions help the generation of public opinion. So ये agencies हैं जो हमेशा काम करते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को हमेशा improve किया जा सके, लोगों को मोटिवेट किया जा सके. So these are the basic conditions or the essential conditions for the preservation of freedom. This is very very important topic बच्चे. You have to learn and write this topic and prepare this topic for the final examination also. So this topic is come in the question almost 5 to 6 marks. So we end today class up to here only. You have to write down this topic in your notebook and definitely you just have to write down these highlighted points and then you need to explain. No need to explain completely as written in the book. Make your own points. I hope you understand the today lecture. You have to learn and write this given topic. The topic is condition essential for preservation of freedom. Thank you and have a great day.